कैलाश दीपक अस्पताल में निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप एवं स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान का सफल आयोजन। दिल्ली, 26 जुलाई 2026, कैलाश दीपक अस्पताल, दिल्ली द्वारा रविवार को आयोजित निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप एवं स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान का सफल आयोजन किया गया। इस जनहितकारी पहल में आसपास की विभिन्न बेसिकली कैंसर, अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो इंडिया में तो खासकर ओवरऑल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा कैंसर इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और अगर लेटेस्ट रिसर्च की बात करें तो सन 2020 तक तो ये कहा जा रहा है कि हर फैमिली मेंबर में एक मिनिमम कैंसर मेंबर जरूर दिखने को मिलेगा। उसका मेन कारण बन रहा है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, इसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ गई हैं। सो अवेयरनेस अब एक ऐसा कंपोनेंट रह गया है जो आज से अगर हम शुरू करें और कंटिन्यूज अगर हम अवेयरनेस पब्लिक को दें, इवन टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, टू एवरीवन, तो शायद कुछ हद तक हम इस चीज को जल्दी रोकथाम कर सकें या प्रिवेंट कर सकें। जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो वो इग्नोर करके आए? मोस्टली हम अगर आप देखें, हम यहाँ जो पेशेंट्स देखते हैं 50% पेशेंट हमें एडवांस स्टेज में ही देखने को मिलते हैं और 50% होते हैं जो इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाते हैं, जिन लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो गई है कि हमें अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। जैसे कि लेडीज में 40 के बाद मेमोग्राफी होता है, जिसे हम ब्रेस्ट का एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। सो कुछ लेडीज अब इन हेल्थ चेकअप को प्रमोट देखकर कुछ मोटिवेट होती हैं और पहले ये नहीं था। और जैसे मेल्स में अब हम प्रोस्टेट की बात करें, प्रोस्टेट हेल्थ को लेके, तो पीएसए का टेस्ट होता है, एक ब्लड सैंपल का एक सिंपल टेस्ट है, वो हो जाता है। और लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ये सब एक हेल्थ पैकेज में आ जाता है। तो जिसमें लोगों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहित रहते हैं कि यस, हमें हेल्थ पैकेज में अगर ये सब सुविधाएं मिल रही हैं तो हमें ये करवा लेना चाहिए। तो कुछ जो बेसिक टेस्ट हैं, जैसे मैंने मेमोग्राफी बताया, पीएसए बताया, ये सब चीजें ऐड ऑन होने से कुछ चीजें अर्ली डिटेक्ट हो जाती हैं। अरे डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि खान पान के ऊपर ज़्यादा ये जो कैंसर है, इतना मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, दूध सिंथेटिक आ रहा है, हर चीज़ सिंथेटिक आ रही है, तो इसमें क्या सरकारों को कुछ सोचना नहीं चाहिए इस बारे में? देखिए, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, फूड एंड रेगुलेटरी हैं, सब कुछ चीजें, पर प्रॉब्लम ये है कि किस लेवल तक कंट्रोल किया जाए। लोकल लेवल पे जो कंट्रोल है वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी तो यही है कि जो प्रॉपर पास्चराइज्ड मिल्क है, जैसे हम बात करें, मिल्क की बात कर लेते हैं, तो प्रॉपर डेट चेक किया जाए और बॉइल्ड कुक फूड खाया जाए, ठीक है। सेकंड है कि ओवर कुक्ड और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए, जो आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है। और 30% पॉपुलेशन, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो नाइट शिफ्ट्स करती है। जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस्ड और थोड़ा जंक फूड पे ज्यादा बिलीव करती है। तो क्या ऑयल यूज हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं, वो हम नहीं जानते हैं। तो बेटर है होम मेड फ्रेश वेजिटेबल फूड्स खाने चाहिए, जिसमें खास करके फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए। किसको टेस्ट कराना चाहिए? कौन से सिम्टम्स होने पर उसको तुरंत अपना जो है रूटीन चेकअप या वो करना चाहिए? अब सिम्टम तो बहुत सारे हैं। अगर हम सिंपल एक ब्रेस्ट, लेडीज की बात करें तो ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिनेशन 20 की एज में जरूर करना चाहिए, जो मेरे ख्याल से हार्डली बहुत कम लेडीज को मालूम है। क्योंकि मेरे पास जब ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं, अच्छा सर, हमें अपनी डॉटर्स को भी एडवाइस करना चाहिए कि हम 20 की उम्र के बाद हर महीने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेकंड होता है कि कॉन्टिन्यूस थकान रहना, वेट लॉस होना, ये चीजें को बहुत सारा सिम्टम्स को लोग इग्नोर कर देते हैं। या डायबिटीज, जो एक ओल्ड एज में सडन ऑनसेट हो जाता है कभी कभार 60 के पश्चात, कि पहले डायबिटीज थी नहीं और डायबिटीज हो गई, तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट तो ठीक है, बट कोई नहीं जानता कि हम पैंक्रियास के संबंधित कोई डिजीज को तो नहीं एसोसिएट कर रहे हैं। और ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको पैंक्रियास का कैंसर होता है, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, और उनको पहला सिम्टम ही आता है कि उनको डायबिटीज डेवलप हो गई या और वेट लॉस हुआ है। बट ये सिम्टम्स बड़े नॉर्मली इग्नोर हो जाते हैं। थकान रहना, वेट लॉस होना, हीमोग्लोबिन फॉल होना। इवन अगर लेडीज को हम मेंसेस की प्रॉब्लम है, 30% लेडीज आई थिंक, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, गर्ल्स और लेडीज जो है वो मेंसेस प्रॉब्लम के साथ डील कर रही होती है, बट वो रूटीन कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन ले रही हैं जो प्रॉपरली डायग्नोज के बिना ही मेडिसिन चलती जा रही हैं। और फिर लेटेस्ट स्टेज में हमें यूट्रस कैंसर, इवन यंग एज में भी अब आज की डेट में ओवरी कैंसर हमें काफी ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि सिम्टम्स इग्नोर हो जाते हैं। थैंक यू।